तो आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। पूरा यहाँ पे फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, प्लांट एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो भी हॉर्मोन्स है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि आखिर ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ है, डिस्कवरी पढ़े थे। उससे पढ़े थे कि कौन कौन प्रमोटर है। जैसा बताया गया था, ऑक्सिन प्रमोटर की तरह से काम करता है, जिबलिक एसिड प्रमोटर की तरह से काम करता है, साइटोकाइनिन प्रमोटर की तरह से काम करता है। और एक यहाँ पे छूटा हुआ है जिसका नाम एब्सिसिक एसिड, जो वहाँ पढ़ा दिया गया था डिस्कवरी में, उसका फंक्शन हमने आपको बताया था, वो इनहिबिटर है। और एक ऐसा हार्मोन है जिसका नाम है गैसियस हार्मोन इथाइलिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस कंपाउंड है, ये प्रमोटर की तरह से भी काम करता है और इनहिबिटर की तरह से भी काम करता है। तो ऑक्सिन की चर्चा करेंगे तो दो टाइप के ऑक्सिन पढ़ना है। आपका एक नेचुरल ऑक्सिन है जो प्लांट बॉडी खुद फॉर्म करता है, और दूसरा एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन की चर्चा करेंगे तो ये इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, मालूम बताया गया था कल, इंडोल डेरिवेटिव है। उनमें से मेनली IAA इंडोल एसिटिक एसिड एक नेचुरल ऑक्सिन है जो प्लांट के बॉडी में बनता है। ये हमारे बॉडी में भी बनता है बट स्टोर नहीं होता, इसे यूरिन के माध्यम से बाहर स्क्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं, आइसोलेट किया गया था कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से, पिछले क्लास में बताया गया था। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, इसका नाम है इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये दोनों कैसे हैं, नेचुरल ऑक्सिन है जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसा ग्रोथ में, एपिकल ग्रोथ में, अभी लिखवाया भी गया नीचे। आर्टिफिशियल ऑक्सिन की चर्चा करेंगे तो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन है। 2,4-D बहुत कॉमन मार्केट में मिलता है, वीडी साइड है। मैं एक एग्रीकल्चर घर से हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं। हमेशा हम लोग 2,4-D खरीदते हैं नेचुरल वीड को खत्म करने के लिए। नेचुरल वीडिसाइड, ये नेचुरल वीडिसाइड नहीं, ये आर्टिफिशियल वीडिसाइड है, जो एक टाइप का क्या है, ऑक्सिन है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन 2,4-D वीडिसाइड की तरह से भी काम करता है, खेतों से वीड को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। खरपतवार, हाँ खाद ही उसे गांव में बोला जाता है। नॉर्मली बोलेंगे कि भैया खाद दीजिए ना, बहुत सारा वीड्स हो गया, खरपतवार हो गया है। कैसे, D4 डाइकोट और D2,4-D नाम भी इसका, डाइकोट वीड्स को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर। इसके अलावा ऑक्सिन देखेंगे, ऑक्सिन रूटिंग में हेल्प करता है। लिखा है कि अभी कल पढ़ाई भी किया था एक्सपेरिमेंट साइटोकाइनिन वाला में, जिसमें स्कूल साहब ने क्या लिया था, टोबैको का कैलस लिया था किस रीजन से, इंटरनोड रीजन का, और उसमें देखे थे कि फर्दर सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा था। तो सेल डिवीजन किसके कारण हो रहा था, साइटोकाइनिन के कारण हो रहा था, लेकिन उसमें रूटिंग किसके कारण हो रहा था, ऑक्सिन के कारण। तो हाँ, उस प्लांट में रूटिंग कौन कराएगा, ऑक्सिन कराएगा। रूटिंग को प्रमोट कौन करेगा, इथाइलिन कराएगा। सेम उसी तरीके से पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन कराएगा, इथाइलिन करेगा, इनिशिएट करेगा, लेकिन प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सिन करता है। इसके अलावा ऑक्सिन पार्थेनोकार्पिक में सपोर्ट करता है। पार्थेनोकार्पिक मतलब क्या, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा फ्रूट जिसमें कैसे बना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है, ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके बुक में जो मेंशन, टोमेटो, सीडलेस टोमेटो। जो सीडलेस टोमेटो किससे फॉर्म किए गए हैं, पार्थेनोकार्पिक से। ये नीट में सवाल आता है, तो पहला सवाल यहाँ से आएगा, दूसरा पाइनएप्पल का आता है, एकदम 100%। और ये दोनों एसर्शन रीजन में आते हैं। ठीक है, कहानी बता दिया गया है। और ये सबसे बेहतर सवाल है, एपिकल डोमिनेंस। अक्सर पूछा जाता है कि प्लांट के एपिकल डोमिनेंस में कौन हेल्प करता है, तो ऑक्सिन हेल्प करता है। ठीक है, आप गार्डन में गए हैं कभी, स्कूल में गए हैं, स्कूल में देखते हैं किनारे किनारे गार्डन में हेज लगा होता है। हेज देखे है ना, प्लांट। तो हेज फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हेज फॉर्मेशन में आपका हेल्प करता है साइटोकाइनिन। कैसे हेज फॉर्मेशन करता है, ये देखिए, ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ग्रोथ बढ़ रहा है, लंबा होता जा रहा है, क्यों, ड्यू टू द ऑक्सिन, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है। तो ऊपर ये एपिकल पार्ट था, दिस इज एपिकल पार्ट। इस एपिकल पार्ट को क्या करेंगे, यहां से कट करके हटा दिए। जब कट करके हटा देंगे तो देखेंगे इसमें लेटरल बड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, लेटरल बड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और लेटरल बड के कारण इसमें ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हेज बनता है। तो लेटरल बड में हेल्प कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस को कम कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे स्लाइड पहले लिखवा दिया गया है। अब फंक्शन ऑफ जिबलिक एसिड की चर्चा करते हैं। ये दो काम करता है, कल भी बताया गया था, बोल्टिंग एंड माल्टिंग में। ड्वार्फ मेज टेस्ट बताया गया था, और सॉरी ड्वार्फ मेज टेस्ट बोल रहे हैं, हाँ ड्वार्फ मेज टेस्ट के कारण ऐसे समझ में आता है कि जिबलिक एसिड का काम क्या है। ड्वार्फ मेज टेस्ट में क्या करते थे, जिबलिक एसिड जब मेज में डाल रहे थे तो उसका इंटरलोड लेंथ बढ़ जा रहा था। इसके अलावा एक फंक्शन भी है, अच्छा वो फंक्शन नहीं पढ़ा है, अच्छा सब लास्ट में बता देंगे। वो इसका डिस्कवरी नहीं बताया है, डिस्कवरी ऑफ जिबलिक एसिड नहीं बताया गया आप लोग को, ठीक है, वो लास्ट में बता दिया जाएगा।
उसमें क्या देख रहे थे, बकाने डिसीज के में बताया गया था। बकाने डिसीज में हो क्या रहा था, राइस प्लांट का इंटरनोड लेंथ बढ़ जा रहा था। कैसे, विद वाया द इन्फेक्शन। कौन इन्फेक्ट कर रहा था, फंगस इन्फेक्ट कर रहा था, जिसके कारण बकाने डिसीज क्रिएट होता राइस प्लांट में, उसका इंटरनोड लेंथ बढ़ जा रहा था। उसे फुली सीडलिंग डिसीज भी बोला जाता है। तो यहाँ देख रहे, इसको बोलते हैं बोल्टिंग। ये बोल्टिंग है भाई, बोल्टिंग मतलब इंटरनोड का लेंथ बढ़ जाना। तो ग्रेप्स में बोल्टिंग यानी स्टॉक का लेंथ कौन बढ़वा रहा है, ये। शुगर केन का लेंथ कौन बढ़वा रहा है, इंटरनोड का लेंथ, जिबलिक एसिड, जीए। और आपके बुक में काफी सारे जीए, बहुत तरह के जीए हैं। आज के डेट में मोर देन 100 से भी प्लस क्या है, 100 प्लस क्या है जिबलिक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल है GA1, GA2, GA3, जिसमें से मोस्ट कॉमन कौन है, मोस्ट कॉमन टाइप का जिबलिक एसिड का नाम है GA3। ये मोस्ट कॉमन है। यहां तक डाउट तो बोलो। इसके अलावा ये एप्पल के शेप को एलोंगेशन कराने में हेल्प करता है। एप्पल का साइज, शेप को एलोंगेशन कौन कराएगा, जिबलिक एसिड। कैबेज में रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, कैबेज की पत्तियां बहुत सारी हो ना, कैबेज में पत्तियां, तो पत्तियां बहुत सारी बन जाती हैं विद द हेल्प ऑफ जिबलिक एसिड। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे बीट का इंटरनोड का लेंथ कौन बढ़ाता है, जिबलिक एसिड। हाँ, और क्या, माल्टिंग की चर्चा करेंगे तो ये माल्टिंग में भी सपोर्ट करता है। माल्टिंग क्या सर, माल्टिंग इज ए प्रोसेस जिसमें शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, जिबलिक एसिड। ये जितने पेय पदार्थ वाली इंडस्ट्री हैं उनमें जिबलिक एसिड का ज्यादा यूज किया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी माल्टिंग प्रोसेस हो जाए, और जितना माल्टिंग होगा उतना ज्यादा पेय पदार्थ का फॉर्मेशन हो पाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कहानी है साइटोकाइनिन्स। अभी जस्ट बताया, ऑक्सिन का ठीक उल्टा, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराएगा, तो ये एपिकल डोमिनेंस को कम कराएगा। ये इंक्रीज करता है शूटिंग, बताया गया था स्कूल वाला एक्सपेरिमेंट, टोबैको का कैलेस लिया था, जब बाद में मालूम चला था क्या कि बाद में ये शूटिंग क्यों हो पा रहा है, सेल डिवीजन क्यों हो पा रहा है, तो ड्यू टू द साइटोकाइनिन। तो ये शूटिंग यानी शूटिंग कैसे होगा, सेल डिवीजन होगा, तभी यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस शूट का लेंथ बढ़ना स्टार्ट होगा, वहां पे सेल मास इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है। शूटिंग होना मतलब क्या, सेल मास का बढ़ना, सूट का फॉर्मेशन होना। मॉर्फोजेनेसिस कराता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब क्या, ऑर्गन का फॉर्मेशन कराएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। कैसा, प्लांट ऑर्गन। मॉर्फोजेनेसिस कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का फॉर्मेशन कराने में कौन हेल्प कर रहा है सर, साइटोकाइनिन कर रहा है। जैसे प्लांट में ऑर्गन क्या, लीफ का फॉर्मेशन, फ्लावर का फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा। कल पढ़ाए भी थे साइटोकाइनेसिस में कि साइटोकाइनेसिस का जो एक्सपेरिमेंट जो बताया गया उसमें क्या हो रहा था सर, फास्ट बोलना आज। साइटोकाइनेसिस में क्या बताया गया था, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो सर प्रोटोप्लाज्मिक मास भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सर बार बार सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है क्या, सेल डिवीजन होना, प्रोटोप्लाज्मिक मास का बढ़ना। ठीक है। प्रमोटरी और इनहिबिटरी की चर्चा कर रहे हैं। कौन, इथाइलिन गैस में। इथाइलिन एक गैसियस कंपोनेंट है। आपको मालूम है मार्केट में एक इथोप्रोन करके आता है, एक इथाइलिन एग्जाम्पल है इसका, एक इथीप्रोन। ये एक टाइप का इथाइलिन है, गैस है, लिक्विड है, लिक्विड के रूप में बिकता है मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इथीप्रोन, जिसका यूज क्या करते हैं, फार्मर्स करते हैं। किस लिए सर, क्योंकि ये इथाइलिन फलों को पकाने में हेल्प करता है। आपको कल एक्सपेरिमेंट बताया गया था कि एक ट्रक भरा हुआ है पके हुए संतरे और कच्चे केले से, तो देख रहे थे पके हुए संतरे से कुछ गैस निकल रहा था। वो गैस क्या कर रहा था, इस कच्चे हुए केले को पका दे रहा था। तो वो गैस कौन था, बाद में स्टडी किया गया तो एक इथाइलिन गैस है, यानी वोलाटाइल कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइलिन। ये प्रमोटरी है, इनहिबिटरी भी है। प्रमोटरी मतलब क्या, ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, बट प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन। यहाँ देख रहे हैं मैंगो में, कहाँ पे, मैंगो में फ्लावरिंग करवा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, पाइनएप्पल में करवा रहा है, कुकुम्बर में करवा रहा है, वो भी मेल कुकुम्बर, मेल फ्लावर का फॉर्मेशन ज्यादा करवाता है। बर्ड था, बर्ड में इथाइलिन गैस अगर छिड़क दोगे तो तुरंत वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सीड डोरमेंसी को मेंटेन ब्रेक करता है, और सीड डोरमेंसी को बनाता कौन है, एब्सिसिक एसिड। जिबलिक एसिड भी क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। क्लियर है। एब्सिसिक एसिड बुढ़ापन लाता है, जर्मिनेशन को रोकेगा। ये क्या करेगा, जिबलिक एसिड जर्मिनेशन को बढ़ाता है। तो देखिए ये भी क्या करा रहा है, इनहिबिटरी भी काम कर रहा है। इनहिबिटरी मतलब क्या, लीफ को फॉल करवाएगा, एब्सेशन करवाएगा, फ्लावर में एब्सेशन करवाएगा, थिनिंग कराता है फ्रूट में, जैसे कॉटन में, चेरी में, वॉलनट में, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ये पूछेगा।
और साथ साथ फ्रूट राइपनिंग में भी हेल्प करता है। क्लियर है? ये इसका क्या है, इनहिबिटरी एग्जाम्पल है, किस तरीके से इनहिबिशन में हेल्प करता है। ये प्रमोटरी एग्जाम्पल है, किस तरीके से प्रमोशन में हेल्प करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को। एक एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन बताया गया था, वो स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, वहां पे पढ़ा दिया गया था एग्जाम्पल भी कि एब्सिसिक एसिड क्या है सर। ये एब्सिसिक एसिड जो है ना वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कैसे? तो यही सब करा के लीफ को क्या करवा रहा था सर, लीफ को फॉल करवा रहा था, फ्रूट को फॉल करवा रहा था, राइपनिंग फूल को, मैच्योर प्लांट को में एब्सेशन करवा रहा था। आपको मालूम है ऑक्सिजन में क्या करा रहा था, मैच्योर प्लांट में एब्सेशन कराता है, लेकिन यंग प्लांट में ग्रोथ करवाता है, एपिकल ग्रोथ करवाता है, मैच्योरेशन नहीं करवाता है। एब्सिसिक एसिड के एक और एग्जाम्पल बताया गया था सर, ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के टाइम रिलीज होगा और फर्दर ट्रांसपिरेशन लॉस को प्रिवेंट करता है बाई क्लोजिंग द स्टोमाटा। तो ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है जो भी आपका बचा है कोर्स में, उसको कवर किया जाएगा। डिस्कवरी पढ़ा दिए हैं, बकाने डिसीज कल बता देंगे, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्लियर? तो ये टोटल आपका टॉपिक क्लोज हो गया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर था। अब हम लोग बकाने डिसीज 5 मिनट का है, आपको नोट्स भी मिल गया होगा, वो बकाने डिसीज वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू।